बच्चा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट क्वेश्चन जो हमने 8 मार्क्स का स्टार्ट किया है उसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में बेटा 2 काम होंगे। एक तो हम कैपिटल एंड गुडविल की एंट्रीज पास करेंगे, दूसरा कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 4 स्टेप में ये पूरा होगा। वो 4 स्टेप हैं LARR। LARR, L माने लायबिलिटीज, A माने एसेट्स, R माने रिवैल्यूएशन और R माने रिमेनिंग। बेटा कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है और घटना क्या होता है? डेबिट होता है। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। बेटा प्रॉफिट्स एंड रिजर्व से हमारी कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है, तो इसलिए क्रॉस मतलब लायबिलिटी लेफ्ट में होती है, क्रेडिट साइड राइट में होती है, तो क्रॉस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। याद करने तरीका है, बाकी लॉजिक आपको मैंने दे ही दिया है कि रिजर्व और कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या होती है बच्चा? बढ़ती है। एसेट्स में क्या दे रखा है हमारे को? ड्रॉइंग्स, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा? घटती है, तो इसलिए कहाँ पर आता है? ये डेबिट में आता है। तो लायबिलिटी में बेटा आप क्या देखोगे? कैपिटल, करंट कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा ये सब कहाँ पे आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएंगे। एसेट्स में हम क्या देखेंगे बच्चा? कैपिटल, करंट कैपिटल, गुडविल, ड्रॉइंग्स, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा ये सारे कहाँ पर आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे। अब रिवैल्यूएशन की जो बैलेंसिंग फिगर में क्या आता है? डेबिट में प्रॉफिट आता है और क्रेडिट में क्या आता है बेटा? लॉस आता है। डेबिट में क्या आता है? प्रॉफिट आता है बैलेंसिंग फिगर में, और क्रेडिट में क्या आता है? लॉस। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। लॉस से घटेगी तो कहाँ पर आएगा बेटा? डेबिट में आएगा। फिर आर माने रिमेनिंग, तो हम रिमेनिंग एंट्री देखेंगे कैपिटल एंड गुडविल वाली। हम रिमेनिंग एंट्री देखेंगे बेटा कैपिटल एंड गुडविल वाली, उसको हम एंट्री पास करेंगे वर्किंग नोट में और देन उसको हम पोस्ट कर देंगे रेलिवेंट अकाउंट में। बेटा ये कुछ सेम वर्ड लिखे हैं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट टू डेट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है वो क्या होता है बेटा? उसे हम प्रॉफिट मानते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ऐसी क्या लिखा होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब कंसेप्ट की वीडियो बनेगी तो उसमें कवर करूँगा बेटा सारा कुछ। अब बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही चीज़ लिख दी है मैंने, ये वही है 8-9 आइटम्स। फिर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, टू करंट अकाउंट, टू गुडविल, टू ड्राइंग, टू लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, टू कैश, जो बेटा गुडविल हमने विड्रॉ करी है, यहाँ पर क्या आएगा? बाय कैश कैपिटल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय सीज करंट अकाउंट, अभी सिखा रहा हूँ बेटा आगे। टू बैलेंस शीट, बेटा ये कहाँ पर आएगी? लायबिलिटी में आएगी बैलेंस फिगर, और ये वाली कहाँ पर आएगी बेटा? एसेट्स में आएगी। एक चीज़ अपना माइंड सेट कर लो, किसी भी अकाउंट से, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, कोई भी क्लास हो, किसी भी अकाउंट से किसी भी आइटम को अगर बैलेंस शीट में जाना होता है बेटा हमेशा स्ट्रेट जाती है, तो ये वाली कहाँ आएगी? लायबिलिटी में आएगी, और ये वाली कहाँ आएगी? एसेट्स में आएगी। एक लॉजिक और है इसका, मेन लॉजिक, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंस यहाँ आ रहा है। तो बेटा ये बैलेंस किसका है? क्रेडिट का बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस क्या होती है बच्चा? हमारी लायबिलिटी होती है। अब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो बैलेंस की फिगर यहाँ आ रही है बाय बैलेंस शीट। तो बेटा ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलना है इसको। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी है। तो डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पर आएगा? एसेट्स में आएगा, क्योंकि एसेट्स क्या होती है बच्चा? डेबिट होती है, और लायबिलिटीज क्या होती है बच्चा? क्रेडिट होती है। और बेटा रिमेनिंग एंट्री देखते हैं। अब सी ला रहा है 50,000 पे कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो हम सी को छुपाएंगे, तो डेबिट का मतलब बाय, तो बाय बैंक। सी में एंट्री कितनी हो जाएगी बेटा? 50,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग क्या बोलोगे? सीज कैपिटल वाले के पॉइंट के लिए बाय बैंक। अगर सी गुडविल ला रहा है 5,000 की, तो उसकी 2 एंट्री होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अभी ना तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ना हम क्या बना रहे हैं प्रीमियम अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ए बी सी का। तो ए बी को छुपाओ। डेबिट का हमें क्या दिख रहा है बेटा, प्रीमियम। डेबिट का मतलब बाय, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए में आ जाएगा 3000 और बी में आ जाएगा 2000। आगे देखिए बच्चा, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा इसकी एंट्री होती है सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बेटा यहाँ पर सी की एंट्री नहीं आएगी, ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और वो क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट, तो वो यहाँ पर एंट्री नहीं आएगी। तो ए बी में छुपाओगे तो क्या बोलोगे आप, बाय सी इज करंट, ए और बी। अब ये सिंपल डेबिट बच गया, कहीं इसका यूज नहीं हुआ। डेबिट क्या होती है बेटा, एसेट्स। तो आगे हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो सिखाऊंगा आपको ये वाला 10,000 का बैलेंस कहाँ आ जाएगा, हमारा एसेट्स में, न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। अगर बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को, तो उसकी एंट्री होती है बेटा, गुडविल विड्रॉ नहीं होती, विड्रॉ क्या होता है, पैसा। तो यहाँ पे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको भी हम बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग में। तो ए बी को छुपाओगे तो क्या बोलोगे बेटा, ए बी को छुपाएंगे हम तो क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। तो टू कैश आ जाएगा ए और बी में 12,000 एंड 8,000। आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार रख रहा हूँ बुक को। क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चा। आइए बेटा शुरू करते हैं इसको। हमें दे रखी है बेटा बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। वो किस रेशियो में बांट रहे हैं बेटा, 2:3 में बांट रहे हैं मधु एंड विधि। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे बोल रहा है मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री, और न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:5। बेटा क्वेश्चन हमारा 61 है, पेज नंबर 5.95 है, टी एस ग्रेवाल, न्यू एडिशन 21-22। हमें ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चा मधु एंड विधि की, मधु एंड विधि 2:3। न्यू रेशियो बोल रहा है बच्चा वो 2:3:5। तो एस आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस हमेशा कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे। कौन करेंगे बच्चा, ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारी 2/5, 3/5। न्यू क्या है बच्चा, 2/10, 3/10। तो 10 तो ये भी सेम आ गई हमारी, कितनी आ गई एस आर, 2:3। नीचे बोल रहा है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख। बेटा ये हमारा शेयर किसका है, गायत्री का शेयर है 5/10। तो शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा गायत्री का, 3 लाख की बोल रहा है गुडविल, तो 3 लाख का 5/10, तो ये हो जाएगा बेटा 1,50,000। ये सब वर्किंग नोट चल रहा है हमारा पहले, वैसे बाद में बनाते हैं, समझाने के लिए पहले बना रहा हूँ। आगे जी कह रहा है गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बेटा कैपिटल ला रही है वो 4 लाख की। हमें बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दे रखा है, तो हम एंट्री भी किससे करेंगे, बैंक बैलेंस से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल, वो ला रही है बच्चा 4 लाख। गुडविल लाने की बेटा 2 एंट्री होती हैं। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री हो जाएगी बेटा गुडविल कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल, और गुडविल आने की एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू मधुस कैपिटल और टू विधिस कैपिटल अकाउंट। बेटा इसे हम बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग में, जो कि हमने क्या निकाली है 2:3 निकाली है। तो उसका शेयर कितना आया था 1,50,000। आइए बच्चा, एक बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको समझाया था लॉस सारे कहाँ पे आएंगे बेटा, डेबिट में आते हैं। प्रॉफिट सारे कहाँ पे आते हैं बच्चा, क्रेडिट में आते हैं। हमें लॉस कब होगा, एसेट्स के डिक्रीज होने से या लायबिलिटी के इंक्रीज होने से। हमें प्रॉफिट कब होगा बेटा, एसेट्स के इंक्रीज होने से या लायबिलिटी के डिक्रीज होने से। आइए देखिए क्या कहता है वो, रुपीस पर्टिकुलर्स। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय। बेटा अंडर का मतलब होता है बढ़ना, और एसेट्स हमारी बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ना बाय 26,000, तो प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। बेटा डेटर आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट में 3 लाख के, और प्रोविजन दे रखा है 10,000 का पहले से ही, और नेट अमाउंट कितना है बेटा 290। 3 लाख को हम बोलते हैं ग्रोस और 290 को हम बोलते हैं नेट। तो परसेंटेज हमेशा बेटा ग्रोस पे लगानी है। तो 3 लाख का 5%, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना होता है बेटा 15,000। 3 लाख का 5%। और लायबिलिटी पहले कितने की थी 10,000 की थी। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी में शो करते हैं इसको, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होता है वैसे। तो प्रोविजन हमारा कितने का था पहले 10,000 का था, अब कितने का हो गया 15 का। तो एडिशनल लॉस कितना का हो गया हमारा बेटा 5,000 का हो गया। देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये हमारी अनरिकवर्ड लायबिलिटी है, तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा डेबिट में आ जाएगा। टू लायबिलिटी या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये हो गया बेटा हमारा 6,000। अब हम क्रेडिट साइड में लेस कर देंगे डेबिट साइड को। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन या प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कौन है बेटा मधु है, एक कौन है विधि है। बेटा ओल्ड रेशियो में बांटना है। बाई चांस ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग क्या आई है हमारी, सेम आई है। ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग क्या आई है बच्चा हमारी, सेम आई है। तो 5। आइए बच्चा अब हम करते हैं मेन चीज जिसके लिए हम आए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। मधु, विधि एंड गायत्री। मधु, विधि, गायत्री, मधु, विधि, गायत्री, पर्टिकुलर्स। बेटा ये हम करते हैं LARR, लायबिलिटी, एसेट्स, रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग। लायबिलिटी में हम क्या देखते हैं, कैपिटल, करंट कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट चेक करते हैं बेटा। यहाँ पर यहाँ हमें दे रखी है कैपिटल, तो उसको हम बोलेंगे बेटा बाय बैलेंस BD। कितना हमारा 5,20,000 एंड 3 लाख। हमें जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्योंकि बैलेंस शीट किसकी है, ये ओल्ड पार्टनर की है। तो 30,000 को बांट देंगे बेटा। लायबिलिटी चेक, एसेट्स में बेटा हम लोग क्या देखते हैं,
कैपिटल, करंट कैपिटल, गुडविल, ड्राइंग लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा हमारे को। फिर आर माने रिवैल्यूएशन, हमें क्या हुआ था बेटा, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा बेटा, हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में था 15,000 का था, तो 6,000 एंड 9,000। हमने लायबिलिटी चेक कर ली, हमने एसेट्स चेक कर लिया, हमने रिवैल्यूएशन चेक कर लिया। अब बेटा आर माने रिमेनिंग, रिमेनिंग में एंट्री कौन सी लेंगे हम, कैपिटल एंड गुडविल वाली। कैपिटल कितने की आया था बेटे, वो 4 लाख की, तो उसे हम बोलते हैं बाय बैंक, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल। जी को छुपाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बाय बैंक, वो आ गया हमारा 4 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने था बेटा हमारा, 1.5 लाख का, जो किसमें बांटा था हमने, मधु एंड विली में, तो उसको हम बोलेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बस अभी से हम क्लोज कर देंगे। $4 लाख, 417, 598। अब बेटा अगर कुछ भी दे रखा तो हमारे को डेबिट साइड में उसे हम लेस कर देते और फिर निकालते हम टू बैलेंस सीडी, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पर, ये सेम ही आएगी 598, 4,17,000 एंड 4 लाख, जो कि जब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट तो वहाँ पे कहाँ पे आ जाएगी बेटा, ये लायबिलिटीज़ पे आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, एंड बैलेंस शीट एंड कैश या बैंक अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है, LARR, लायबिलिटी, एसेट्स, रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग। लायबिलिटी में क्या आता है बेटा, कैपिटल, करंट कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR, IFR। ये बेटा कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं। ए माने एसेट्स, वहाँ पर क्या देखेंगे हम, कैपिटल, करंट कैपिटल, गुडविल, ड्राइंग लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ये कहाँ पर आता है बेटा, हमारा पार्टनर्स के डेबिट में आता है। आर माने रिवैल्यूएशन, आर माने रिमेनिंग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट में। रिमेनिंग में अगर कैपिटल ला रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाय कैश। गुडविल लेकर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में अनेबल है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या सीज करंट अकाउंट। और अगर वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, टू कैश। अब बैलेंसिंग फिगर तो बाय बैलेंस सीडी होगी या क्या होगी बेटा, टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी है तो स्टेट में कहाँ पे आ जाएगा, एसेट्स में, और टू बैलेंस सीडी है तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, लायबिलिटी में। ओके बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करेंगे हम फुल क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।